इस वीडियो में मैं वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और हीट ट्रांसफर ये चार कैलकुलेशन आइसोबारिक प्रोसेस में कैसे करें ये मैं बताऊंगा आपको टू द पॉइंट, बहुत ही कम समय में और सरल भाषा में, जो सबसे आसान हो सकता है। तो इस तरह का कैलकुलेशन करने के लिए जब आप वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और हीट ट्रांसफर निकालना चाहेंगे तो आपको एक सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। और हमारे केस में जो है वो सिस्टम क्या होगा, वो आइडियल गैस होगा क्लोज सिस्टम में। तो हमारे पास सिस्टम जो है वो है आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम। तो आपका ये है सिस्टम एक पिस्टन और सिलेंडर असेंबली में, और जो सिस्टम है आपका वो है आइडियल गैस। ये हमेशा याद रखिए, सिस्टम इज आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी में ये सब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, और मान लीजिए कि आपने इसके ऊपर जो है वो एक वेट रख दिया है, मान लीजिए 5 किलोग्राम कुछ रख दिया है, वेट रख दिया है, क्योंकि हमको कांस्टेंट प्रेशर रियलाइज करना है, इसलिए हमने एक कांस्टेंट वेट रख दिया है, बस समझने के लिए, ना रखें तो भी चलेगा। तो हमने एक वेट रख दिया इसके ऊपर, और मान लीजिए कि जो सिस्टम का प्रेशर है वो है P1। अब मान लीजिए कि आप सिस्टम में हीट सप्लाई करते हैं बाहर से, तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और धीरे धीरे गैस जो है वो एक्सपैंड करेगी ग्रेजुअली। तो मान लीजिए कि आपने हीट सप्लाई किया और उस कारण से क्या हुआ कि सिस्टम जो है वो फाइनली यहां पे पहुंच गया धीरे धीरे करके, और ये है सिस्टम का फाइनल स्टेज। लेकिन इस प्रोसेस में प्रेशर नहीं बदला, क्योंकि आपने कांस्टेंट प्रेशर ऊपर से दे रखा है, कांस्टेंट वेट आपने ऊपर से दे रखा है, और आपने उतना ही वेट मेंटेन करा है, तो ये जो है कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपैंड करेगा। तो अब हम निकालते हैं कि इसका कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिस्टम जो है हमारा आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्लोज सिस्टम में वो एक्सपैंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है आपका आइडियल गैस इक्वेशन जो है आपका वो है आपका PV इक्वल टू nRT। आप सब जानते हैं, यहां पे P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर। अब देखिए इस प्रोसेस में जो है प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम इक्वल टू N इंटू R बाई P, और इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए इंटू T। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, तो इसमें मास का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी कांस्टेंट है, और R भी जो है वो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमने इसीलिए N और R को साथ में रख दिया, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होने के कारण ये प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट को मैंने एक साथ रख दिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू अ कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। तो क्या लिख सकते हैं आप, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि V/T जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कांस्टेंट के बराबर। तो इसका मतलब कि अगर सिस्टम V1 से V2 पे एक्सपैंड करता है, 1 से 2 पे एक्सपैंड करता है रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में, इस तरह से मान लीजिए कि ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, और सिस्टम अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट एक्सपैंड कर जाता है 1 से 2 तक, यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1, यहाँ पे है T2 और वॉल्यूम है V2। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर दोनों जगह बराबर होगा, और चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर है तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर ये इस तरह का प्रोसेस है तो आप क्या लिखोगे, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, क्योंकि ये जो रेशियो है वो है कांस्टेंट V/T का। तो ये जो आपका इक्वेशन हो गया वो हो गया किसी भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन होगा आइडियल गैस का, तो ये आपका गवर्निंग इक्वेशन होगा। अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं कि वर्क कैसे निकालेंगे। तो वर्क का कैलकुलेशन बहुत आसान है, सबसे आसान है वो है W इक्वल टू इंटीग्रल PdV। क्योंकि जब हम वर्क की बात करते हैं इस तरह के प्रोसेस में, तो हम डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात करते हैं, बाउंड्री वर्क की बात करते हैं, क्वाजीस्टैटिक वर्क की बात करते हैं। तो ये जो होता है वो होता है 1 से 2 PdV।
और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी डी वी 1 से 2, और जब प्रेशर बाहर आ गया तो इसका इंटीग्रल जो हो जाएगा V2 माइनस V1, तो ये आपका क्या हो गया, वर्क डन। तो आप इसको लिख सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा V आइसोबारिक प्रोसेस में, और आप अगर इसको एक बक्से में बंद कर दें तो ये आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला वर्क डन का आइसोबारिक प्रोसेस में। बहुत आसान है। अब दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, वो भी बहुत मजेदार है और बहुत आसान है, वो है इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू का। तो डेल्टा यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो डेल्टा यू के लिए जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट होता है किसी भी प्रोसेस में, क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला है डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। यहां पे यू है इंटरनल एनर्जी, एन है नंबर ऑफ मोल, सी वी है आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और टी है आपका टेम्परेचर। तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी भी डेल्टा टी, क्योंकि अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा यू, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एन कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फाइनल फॉर्मूला। इसको भी आप एक बक्से में बंद कर दीजिए, ये हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। तीसरा जो है वो है आपका इंथैल्पी। तो इंथैल्पी कैसे निकालेंगे आप? तो इंथैल्पी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी। ये किसी भी प्रोसेस में फॉर्मूला तो यही होगा, ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कि डी एच इक्वल टू एन सी पी डी टी, और आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 2 तक, तो क्या हो जाएगा, डी एच का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा एच, और एन कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज सिस्टम है, सीपी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। इसको भी आप बक्से में बंद कर लीजिए, ये भी आपका हो गया फाइनल फॉर्मूला। अब एक ही चीज बचा, वो बचा आपका हीट ट्रांसफर। तो रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस में या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर डेल्टा एच होता है, वो जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हीट ट्रांसफर के बराबर होता है। मैंने एक इंथैल्पी का वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, उसमें ये क्लियरली डिराइव किया हुआ है। तो ये डेल्टा एच इंथैल्पी जो होता है वो क्यू के बराबर होता है, तो इसीलिए क्यू क्या हो जाएगा, जो आपने डेल्टा एच का निकाला है तो एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला, ये हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये चारों कैलकुलेशन समझ में आ गए, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।